बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट देयर आइज़ वर वाचिंग गॉड बाय ज़ोरा नील हॉस्टन। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी दो वीडियोस बनी हैं। पहली वीडियो में हमने बात की थी ज़ोरा नील हॉस्टन की शॉर्ट बायोग्राफी एंड की फैक्ट्स ऑफ द नावल। दूसरी वीडियो में हमने करेक्टर्स ऑफ द नावल एंड समरी ऑफ द नावल को डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट इस नावल के थीम्स की बात करेंगे। थीम्स इंपॉर्टेंट है और इसके भी चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला थीम है हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नैनी हैड फेस्ड वेरियस हार्डशिप्स एंड ब्रुटलिटीज़। अब मैं यहाँ पे पूरे रीड आउट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस नावल का थीम कैसे हो सकता है। देखो, नैनी कौन थी? नैनी जो थी ग्रैंड मदर थी किसकी? जेनी की। अब यहाँ पे आप लोगों ने नैनी करेक्टर, लेफ़ी करेक्टर और जेनी को समझना है। सिंपल ये है कि नैनी जो थी, नैनी का रेप हुआ था। किसने रेप किया था? एक वाइट ऑनर था, मींस अंग्रेज़ था, उसने नैनी का। नैनी कौन थी? नैनी अफ्रीकन थी। नैनी का रेप एक वाइट जो लाइक पेट्रियार्कल मैन था, ये मींस एक वाइट ऑनर था इसका, उसने नैनी का रेप किया। नैनी से जो बेटी हुई उसका नाम क्या था? लेफ़ी, मींस लेफ़ी। अब लेफ़ी का फिर रेप किया गया। लेफ़ी का रेप जब किया गया, लेफ़ी का रेप किसने किया? एक टीचर ने किया था। अब लेफ़ी से जो बेटी हुई उसका नाम क्या था? जेनी। तो नैनी जेनी की क्या हुई? ग्रैंड मदर। और नैनी लेफ़ी की क्या हुई? मदर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब होता कुछ यूँ है कि जो जेनी है, जब उसकी सेक्सुअल लाइक जो अवेकिंग होती है, जब वो उस एज में पहुंचती है, तो क्या होता है कि ये किस जो लाइक एक बंदा होता है, एक लड़का होता है जॉनी टेलर, वो जो है जेनी को किस करता है। जब वो किस करता है तो क्या होता है कि जेनी जो है, जेनी की जो ग्रैंड मदर है नैनी, वो ये सब कुछ देख लेती है। जब वो ये सब कुछ देखती है तो उस वक्त नैनी के माइंड में यही आता है कि जॉनी जो है, जॉनी टेलर, ये ख़ुद एक गरीब बंदा है और मुझे कोई स्ट्रॉन्ग, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जो फाइनेंशियली जिसके पास पैसा हो, एक ऐसा बंदा चाहिए जो जेनी को खुश रखे। अब जेनी को इन चीज़ों से गर्ज़ नहीं था कि कोई पैसे वाला हो, जेनी को सिर्फ लव चाहिए था कि कोई प्यार करने वाला उसे मिले। लेकिन नैनी जो है डिसाइड करती है कि उसकी शादी किससे होगी? लोगान क्लिक्स के साथ। ये एक नया करेक्टर है। ये जब आप करेक्टर्स और समरी की वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी थीम्स को समझने में। सो फिर लोगान क्लिक्स के साथ इसकी शादी होती है। इसी तरह फिर चलते चलते यहाँ पे एक और इशू जो है, फिर लाइक जो जेनी है वो लोगान को लाइक नहीं करती, वो उससे दूर भागती है। फिर एक दूसरी शादी करती है जेनी। जेनी जब दूसरी शादी करती है फिर वो उससे भी दूर भागती है। इसी तरह तीसरी शादी कर लेती है। सो इसी तरह ये एक फाइनेंशियल जो है एक प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ से रिलेटेड? मनी से रिलेटेड। लाइक पैसा चाहिए होता है किसको? नैनी को। नैनी जो है जेनी मतलब जेनी की शादी लोगान से कराती है, लेकिन जेनी जो है लोगान को पसंद नहीं करती। फिर जेनी वहाँ से भागती है, किसी और लड़के से शादी करती है और फिर उस लड़के से जो है फिर मतलब दिल भर जाता है या उसको पसंद नहीं करती, वो किसी और से शादी करती है। जो तीसरा लड़का होता है वो इससे मोहब्बत करता है और ये भी उस लड़के से मोहब्बत करती है। सो इस तरह ये नावल में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मींस ये जो तीन कैरेक्टर्स है ये सारे जो है पोर होते हैं, इसीलिए नैनी का भी रेप किया जाता है। ये जो लेफ़ी है इसका भी रेप किया जाता है। अब अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर मतलब सोसाइटीज़ में उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है और ये वीक होते हैं, कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सेम नैनी, लेफ़ी और जेनी, तो ये सारे करेक्टर जो हैं एक पोर करेक्टर्स थे। दूसरा जो मेन थीम है वो है पावर, कि नैनी क्रॉफोर्ड यूजेस पावर टू गेट जेनी टू ओबे हर एंड मैरी लोगान क्लिक्स। अब इसमें फिर जो मैंने बताया था कि नैनी कौन थी? नैनी जो थी, नैनी क्रॉफोर्ड जेनी क्रॉफोर्ड की मींस दादी थी।
अब होता कुछ यूँ है कि नैनी फोर्स करती है जेनी को, अपने पावर यूज़ करती है कि वो लोगान क्लिक से शादी करे, और इस तरह वो उससे शादी तो कर लेती है लेकिन उसके साथ खुश नहीं होती। जॉडी फिर जॉडी से शादी करती है। जॉडी जो है एक नया करेक्टर होता है। फिर जॉडी के साथ भी इसका नहीं बनता, फिर एक और करेक्टर आता है जिसका नाम होता है टी केक, और ये इसका थर्ड हस्बैंड होता है। किसका? जेनी का। इट मीन्स नैनी ने पावर यूज़ की जेनी पर कि वो लोगान क्लिक्स के साथ शादी करे। लोगान क्लिक क्योंकि अमीर बंदा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इससे जो है जेनी की ज़िंदगी जो है तबाह हो रही है। और इस तरह जेनी फिर अपने ये पहले हस्बैंड को छोड़ के जो जॉडी स्टार्क्स है उसके साथ शादी करती है। फिर इसको भी छोड़ के अपने जो थर्ड हस्बैंड इसका जो होता है वो टी केक होता है। तो इट मीन्स पावर का जो है यूज़ करके किसी की ज़िंदगी आप तबाह कर सकते हैं, और वो नैनी ने बखूबी ये किरदार निभाया है। Love and relationships. Although racial discrimination sometimes makes relationships strained, a few people leave issues behind the move on with people on with life. Despite being born of a mixed race, Janice tries to find love in all her marriages. अब यहाँ पे किस तरह देखो, एक तो जेनी जो है एक मिक्स्ड, क्या कहते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड रेस डॉटर थी। वो कैसे? क्योंकि लाइक आई सेड कि ये जो नैनी है, नैनी का रेप किसने किया था? एक वाइट ऑनर ने। फिर नैनी से जो लड़की हुई थी उसका नाम क्या था? लेफ़ी क्रॉफोर्ड। फिर लेफ़ी का रेप किसने किया? एक टीचर ने। और उससे जो लड़की हुई या उससे जो उसकी जो बेटी पैदा हुई वो कौन थी? जेनी। इस तरह जेनी जो है अब एक क्या कहते हैं, मिक्स्ड रेस डॉटर है, और वो रिलेशनशिप की तलाश में होती है, लव चाहती है, लेकिन उसे वो लव, प्योर लव नहीं मिलता। यहाँ पे आप रिलेशनशिप और लव का एक ब्यूटीफुल थीम देख सकते हैं। और इस तरह जो टी केक है वो आखिर में इसको जो है मिल जाता है, लेकिन टी केक जो है इसकी अगर हम समरी में देखेंगे तो फिर आप समरी जब आप इसको देखेंगे, टी केक भी जो है लास्ट में इसके साथ कुछ गलत कर जाता है। वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोगों ने समरी जब देखेंगे तो, और ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, वीडियो लंबी हो जाएगी। Gender roles. Jenny's series of relationships with different men driven by gender-specific stereotypes shows how gender wields power. Following her kiss with Johnny Taylor and her marriage with Loken Clicks, Jenny feels that she has no choice except to marry an old man. कहता है कि अब जेंडर रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनी सबसे पहले जब किस करती है वो कौन होता है? जॉनी टेलर होता है। जॉनी टेलर एक यंग लड़का होता है लेकिन पोर होता है। फिर इसी तरह जेनी की जो शादी होती है वो किससे होती है? लोगान क्लिक्स के। ये एक अमीर बंदा होता है, लेकिन क्योंकि इस जेनी के पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो एक ओल्ड मैन, और ये जो लोगान क्लिक्स है ये एक ओल्ड मैन होता है। ठीक है, तो इस तरह फिर इसे शादी करके हाउएवर व्हेन शी चूजेस जॉडी, फिर जॉडी स्ट्रैक्स को चूज़ करती है लोगान क्लिक को छोड़ के। शी फील्स एम्पावर्ड अंटिल शी इज़ पब्लिकली ह्यूमिलेटेड बाय हिम। और इस तरह इसको जो है ह्यूमिलिएट भी किया जाता है। ये जो जॉडी है ये एक किस्म का लाइक पॉलिटिशियन या एक किस्म का जो है एमएनए टाइप बना होता है अपने एरिया में। तो ये इसका ज़्यादातर यूज़ करता है किसको? जेनी को अपने साथ कैरी करता है ताकि लोग इसको देख सके और अट्रैक्ट हो सके, मतलब जॉडी स्टार्क्स की तरफ। मतलब ये सारे इसको यूज़ कर रहे होते हैं, किसको? जेनी को। लुकान क्लिक जो है जेनी से शादी इसलिए करता है ताकि उसकी जो फील्ड है उसको संभाल सके। इसी तरह जॉडी जो है इसको जो है इसलिए शादी करता है ताकि इसको लोगों को दिखा सके, क्योंकि ये जो जेनी है ये खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन लास्ट में जो इसका एक मिलता है वो जो है टी केक है। टी केक जो है थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जेनी से वाकई प्यार करता है। सेक्सुअल अवेकिंग। इस सेक्सुअल अवेकिंग सिंपल इसका कंसेप्ट ये है इस नावल में कि जब जेनी 16 साल की थी, मतलब उसने जब एक पार्क में बैठी थी तो उसने रियलाइज़ किया कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसे किस करे। तो वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम क्या था? जॉनी टेलर। तो ये यहाँ पे मेंशन भी है। जॉनी टेलर जो है किसको किस करता है? जेनी को, क्योंकि जेनी के जो है उस वक्त सेक्सुअल अवेकिंग थी, वो एज थी। और इस तरह वो फिर इसको जब किस करता है तो इससे क्या होता है कि इसकी जो दादी है, मीन जो नैनी, जेनी की जो दादी है नैनी, वो देख लेती है जेनी को जब ये कर रही होती है। तो फिर वो डिसाइड करती है कि
ये मैं तो इसका मतलब इस तरह जो जॉनी टेलर है इसके साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये ख़ुद गरीब है जॉनी टेलर। तो ये डिसाइड करती है कि इसकी जो शादी होगी वो एक अमीर बंदे से होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सारे जो थे तीनों मींस लेफी क्रॉफोर्ड, नैनी क्रॉफोर्ड एंड जेनी क्रॉफोर्ड, तीनों गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फ्रीडम, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस नावल का। थ्रू आउट द नावल Jenny wants independence and freedom. Her two earlier marriages with Mr. Clicks and Mr. Starks, she experienced that patriarchy with the whole freedom and independence. Freedom से मुराद इस तरह है कि लाइक जेनी जो है इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम चाहती है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो शादी हुई थी वो भी एक ज़बरदस्ती की शादी थी। किसने की थी? इसकी जो दादी थी नैनी ने करवाई थी। नैनी ने इसलिए करवाई थी ताकि इनके जो माशी हालात है वो थोड़े बहुत बेहतर हो सके। लेकिन इनफैक्ट ये इन आज़ादी चाहती थी। कौन? जेनी। जेनी जो थी एक फ्रीडम चाहती थी कि उसे कोई फ्रीडम मिले। तो यहाँ पे आप फेमिनिज़म का भी आप देख सकते हैं, एक थीम वगैरह मिलता है कि जो फेमिनिस्ट या जो फीमेल थी वो इतनी फ्री या इतनी उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी उस वक्त। रेशियल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। रेशियल आइडेंटिटी से मुराद लाइक आप सिंपल जैसे आई से एट द स्टार्ट आई सेड के जो इनके साथ जो रेप्स वगैरह होते थे इन दोनों के साथ, पहले नैनी के साथ फिर लीफी क्रॉफोर्ड के साथ, तो ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी। मतलब जो वाइट थे वो ब्लैक को उसके साथ कुछ भी कर सकते थे और ब्लैक वालों के साथ इतनी पावर नहीं होती थी कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। तो ये आपकी रेशियल आइडेंटिटी आप इसका एक मेन इंपॉर्टेंट थीम जो है आप देख सकते हैं। आगे ये कुछ और करेक्टर्स हैं, मिस्टर टर्नर, ये सारे हमने पिछली वीडियोस में जो इसके करेक्टर्स है उसमें डिस्कस किया है कि इनका क्या क्या रोल रहा है। जजमेंट एंड कॉन्समेरिज्म, ये जजमेंट की एक्सप्लेनेशन है और ये कॉन्समेरिज्म की एक्सप्लेनेशन है। जेनी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ जजमेंट ड्यू टू हर एक्शंस एंड अपीयरेंसेस। शी डज नॉट रियलाइज द जजमेंट बाय हर ओन gossipers. When she marries Logan Clicks and Joy Starks, they continue to spread rumors and pass judgment. Later, she learns through Playboy Watson that all the women of the town are gossiping about her. लाइक लोग इसको जज भी करते हैं, किसको? जेनी को। उसकी जजमेंट की वजह यही होती है कि इसने लोगान क्लिक्स के साथ जो है शादी कर ली। हालांकि लोगान क्लिक्स की शादी से इसका कोई वो इतना मतलब इतनी अट्रैक्ट उस वक्त उस साइड नहीं थी। इसकी जो शादी हुई थी वो इसकी दादी नहीं कराई थी। कौन थी इसकी दादी? नैनी क्रॉफोर्ड। और इस तरह जो लास्ट थीम है वो है consumerism. Due to capitalism that was spread during the Civil War, Nanny advises her granddaughter Jenny that she must look for financial support and protection. अब उस वक्त जो थी एक गुर्बत थी और जो वाइट थे वो ज़्यादातर डोमिनेटेड थे, मेल डोमिनेट सोसाइटी थी और स्पेशली वाइट थे सारे। तो मतलब जो अंग्रेज़ थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसकी जो दादी थी नैनी, वो क्या कहती है जेनी से कि आपको मतलब एक ऐसे बंदे को चूज़ करना चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ें जो है इसमें मेंशन की गई, क्योंकि ये पोर थे। यहाँ पे देखो पॉवर्टी वर्ड भी मेंशन की गई। इनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी नैनी, जेनी और लेफी क्रॉफोर्ड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।